और सेकंड टाइम में वो मरियम के पास आया है और उसे गुड न्यूज़ दे रहा है यीशु अल मसीहा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो एस्टर शौकत आपसे है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ते ने मरियम से क्या कलमा किया? सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ कि खुदावंद तेरे साथ है। करेक्ट आंसर। फरिश्ते ने मरियम से आके कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। कितनी खूबसूरत बात है कि फरिश्ता खुद आके ज़मीन पर मौजूद किसी शख्स से कहता है कि सलाम तुझको। वो औरत कितनी मुबारक होगी जिससे ये कहा जा रहा है कि सलाम तुझको। फरिश्तगान जो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला की ज़ात के आगे झुकते हैं, वो खुद आके इस टाइम मरियम को सलाम दे रहे हैं और कह रहा है जिस पर फजल हुआ, यानी कि मरियम के ऊपर खुदा ताला की कुदरत ज़ाहिर हो चुकी थी और अब वो वक्त था जब मरियम को चुन लिया गया ताकि वो खुदा ताला के बेटे को जन्म देने वाली बने। आमीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो स्टीव आपसे है। जिससे मरियम की मंगनी हुई वो कौन था और किस कबीले से ताल्लुक़ रखता था? उसका नाम यूसुफ था और वो दाऊद के कबीले से ताल्लुक़ रखता था। इज़ इट राइट आंसर और रॉन्ग? राइट। दुरुस्त जवाब है, यूसुफ का ताल्लुक दाऊद के कबीले से था। इवन कि मरियम का ताल्लुक भी दाऊद ही के कबीला से था और इसलिए खुदावंद यीशु अल मसीहा के हक़ में बाइबल मुक़द्दस ने जो आयत बयान की है कि वो दाऊद बादशाह का तख्त जो है उससे संभालेगा, क्योंकि मरियम भी दाऊद के कबीला से थी और यूसुफ भी दाऊद के कबीला से ही ताल्लुक़ रखता था। तो अब तक 3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं जिसके अब तक मुझे 2 जवाब जो हैं वो स्टीव ने दिए हैं और 1 एस्टर ने दिया है। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब तक स्टीव जॉन 2 सवालों के जवाब दे चुके हैं और एस्टर शौकत आपने 1 जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा एस्टर शौकत से है। किसने सबसे पहले यीशु की पैदाइश की खुशखबरी सुनी और मरियम, यूसुफ और यीशु से मुलाकात की? चरवाहे। क्या ये दुरुस्त जवाब है? दुरुस्त। स्टीव आपको क्या लगता है? दुरुस्त। दुरुस्त जवाब है, सबसे पहले चरवाहे आए और उन्होंने आकर मरियम को और खुदावंद यीशु अल मसीहा को सजदा किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की कि जो उनके पास खुदावंद ने एक नजात दहिंदा भेजा है, उसके लिए वो आकर झुके और खुदावंद यीशु अल मसीहा को सजदा भी किया और उसकी प्रेज़ की, उसकी तारीफ़ की और उसकी प्रेज़ और तारीफ़ के बाइज़ आज तक उनका नाम रोए ज़मीं पर कायम है कि सबसे पहले चरवाहे थे जिन्होंने आके खुदावंद यीशु अल मसीहा को सजदा पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो स्टीव जॉन आपसे है। मजूसी यीशु के लिए 3 तोहफे लेकर आए थे, सोना, लुबान और तीसरी चीज जो थी वो क्या थी? मुर। क्या लगता है, क्या ये ठीक है आंसर? एक और चांस मैं देती हूँ, दोबारा से सोच लें। सोना, मुर, अगर मैं बोलूँ सोना और मुर है तो थर्ड चीज क्या? लुबान। करेक्ट आंसर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मैंने हालांकि इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की बट इस बच्चे की इतनी अच्छी तैयारी थी कि उसने करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, कितने दिन गुजरने के बाद मरियम और यूसुफ ने यीशु को नाम दिया था? कितने दिन थे? काउंट उसको अगर काउंट किया जाए तो आप बताइए कितने दिन लग गए खुदावंद यीशु अल मसीहा को नाम देने के लिए? 8। ठीक जवाब है या नहीं? बिल्कुल 8 दिन। 8वें दिन खुदावंद यीशु अल मसीहा को नाम दिया गया यीशु अल मसीहा का और 8वें दिन ही खुदावंद यीशु अल मसीहा को मखसूस किया गया, उनकी मखसूसियत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फरिश्ते को जिस कवारी के पास भेजा गया उसका नाम क्या था स्टीव? मरियम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, वो कवारी जो थी मरियम थी और मरियम को सलाम पेश किया गया जब्राइल फरिश्ते की जानिब से। नेक्स्ट जो सवाल है मेरा वो एस्टर शौकत आपसे है। जिस शहर जब्राइल फरिश्ते को कवारी के पास भेजा गया उस शहर का नाम बताएं। गलील, नासरत के शहर। गलील क्या था, शहर था या फिर उनकी कंट्री थी? शहर था उनका। सोच ले दोबारा। गलील जो था वो कंट्री थी और नासरत जो था वो शहर था।
तो इस टाइम जिस जगह पे फरिश्ता आया है, जब्राइल फरिश्ता कवारी के पास, उस शहर का नाम दुरुस्त जवाब था कि वो नासरत ही था, और गलील जो है उस जगह पे उस कंट्री का नाम था। गलील का एक शहर था नासरत, जिसमें फरिश्ता आया था। नेक्स्ट सवाल जो है वो मेरा आपसे है स्टीव। मरियम अलिशबा के घर कितना वक्त ठहरी? महीने के करीब। क्या लगता है ये जवाब दुरुस्त है या नहीं? हो सकता है वो 3 महीने ठहरी हो। 3 महीने के करीब। अगर साइन देखो तो 3 मजूसियों ने आकर अपने डब्बे खोले और पेश किए, हालांकि कई मजूसी थे। और उसके अलावा अगर आप देखें तो चरवाहे जो आए उस वक्त फ्रंट पे जो थे वो 3 चरवाहे थे। जो पेश की गई चीज़ें वो सोना, मुर और लुबान 3 चीज़ें थीं। तो क्या लगता है 3 होगा या 1 होगा? 3 होगा। एस्टर कह रही है 3 मंथ, और स्टीव आपने क्या बोला? 3 मंथ के करीब। 3 मंथ के करीब। पहले आपने क्या जवाब दिया था? मैंने बोला था महीने के करीब। सोच लें, 3 महीने या 1 महीना? 3 महीने। 3 महीने। आई थिंक पहला जवाब आपका दुरुस्त था, लेकिन अभी आपने जो जवाब दिया है वो रॉन्ग है। महीना के करीब अलिशबा के यहाँ मरियम ठहरी रही, और उसके साथ उसने कलाम को भी शेयर किया, और खुदावन यसू अल मसीहा की जो कॉलिंग फरिश्ता के थ्रू मिली थी उसे भी डिस्कस किया। अब तक जितने भी सवाल जवाब दोनों से किए गए उनमें से 5 के दुरुस्त जवाब थे, लेकिन एक जो है उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे स्टीव। आपको ये भी लग रहा था कि 1 महीना था, और आपको ये भी महसूस हुआ कि शायद 3 महीने थे, लेकिन दुरुस्त जवाब जो था वो 1 महीना था। 1 महीने के करीब मरियम अलिशबा के घर में रही थी। दोनों राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पेशतर के मेरे अजीज़ों हम 3rd राउंड की जानिब जाएं। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एंड क्वाई क्विज शो। मेरे अजीज़ों, अब तक आपने 2 राउंड्स हमारे देखे, और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे गेस्ट ने इनके जवाबात दिए, और मुझे ये जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि हमारी मसीही कौम के अंदर ऐसे बच्चे मौजूद हैं। हालांकि इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, बट फिर भी अपने कलाम की नॉलेज रखने वाले ये बच्चे हैं। ज़रूर अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाएं, उनमें इंकरेजमेंट पैदा करें, ताकि वो अपनी कौम के लिए बाइज़ बरकत ठहरें, और गैर अक़वाम के लिए भी वो उनके सवालात के जवाबात देने वाले ठहरें। तो अब वो वक्त है कि हम 3rd राउंड की जानिब बढ़ें। 3rd राउंड जो है उसमें हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे। इन 5 क्वेश्चंस को मैं आप दोनों से पूछूंगी, और जिसे भी इसका आंसर आता हो आपको बताना होगा, क्योंकि ये अब इससे पहले जो हमारे क्वेश्चंस हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान थे, लेकिन अब जो राउंड स्टार्ट हुआ है इसके आंसर्स हो सकता है थोड़े से मुश्किल हों। आपका लेवल अब बड़ा हो चुका है, और अब आपको जो आंसर देने होंगे वो सोच समझ के देने होंगे, और जिसे भी आंसर आएगा वो बता सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करने के लिए चाह रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद यीशु मसीह को बरकत देने वाले काहिन का नाम बताइए। शमौन काहिन। सोच कर जवाब दीजिए। क्या लगता है स्टीफ आपको? करेक्ट। करेक्ट है, शमौन काहिन है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। लास्ट राउंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया गया उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब एस्टर शौकत ने दिया है। वो काहिन शमौन काहिन था जिसने यीशु अल मसीहा को बरकत दी, मखसूस किया। इनके बारे में बहुत ही खूबसूरत बात कलाम अक़दस बयान करता है। ये काहिन मुंतज़िर था खुदावंद की नजात को देखने का। खुदावंद की नजात यानी कि यीशु अल मसीहा। बहुत सारे नबी पैगंबर इस बात के मुंतज़िर थे कि वो खुदा ताला के बेटे को देखे, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीहा की पेशन गोइयाँ मुख्तलिफ अंबियाओं ने की, मुख्तलिफ नबिया कराम ने की, और हर कोई मुंतज़िर था कि वो अपनी आँखों से खुदा ताला के बेटे को देख सके। लेकिन शमौन काहिन वो काहिन था जिसने अपने बुढ़ापे में आकर खुदावंद की नजात को देख लिया, यानी कि अपने हाथों में उन्होंने खुदावंद यीशु अल मसीहा को उठाया और उनको शरीयत के मुताबिक बरकत दी।
नेक्स्ट सवाल जो मेरा है वो है मैरी क्रिसमस के मायने क्या है। सोच कर जवाब दीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारी गैर अक़वाम के लोगों का भी सवाल होता है। मैरी क्रिसमस के मायने क्या है? मसीह की पैदाइश की खुशी। क्या ये दुरुस्त है? क्या लगता है स्टीव? करेक्ट है। क्या स्टीव को नहीं था पता? पता था, मैंने इनको चांस दे दिया। तो आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। गैर अक़वाम सवाल पूछती है और कहती है मैरी क्रिसमस विश नहीं करना चाहिए। मैं पिछले दिनों में यूट्यूब पर एक शख्स का पैगाम देख रही थी और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम दुख महसूस हुआ कि वो कह रहे थे कि मसीहों को मैरी क्रिसमस आप विश मत करें क्योंकि इसका मतलब है खुदा ने बेटा जना। तो ये बिल्कुल रोंग बात है, बल्कि मैरी क्रिसमस के मायने हैं खुदावंद की पैदाइश की खुशी, मसीह की पैदाइश की खुशी। यहाँ पे कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि खुदा ने बेटा जना, बल्कि ये मसीह की पैदाइश की खुशी थी और मसीह की पैदाइश पूरे आलम के लिए बाइज़ बरकत ठहरी। नेक्स्ट जो सवाल है मेरा, उसका आंसर आपको देना होगा। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप आंसर इसका दे सकेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो ये है कि तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं होगा, बल्कि तुझ में से एक सरदार काहिन निकलेगा। ये किस शहर के लिए कहा गया था? बैतलहम। आंसर दुरुस्त है या नहीं? करेक्ट।